जी, मुझे वो बिना माइक का आपसे कुछ पूछना है। अच्छा, ऐसे माइक पे नहीं बोलना। आपके पास आके बोल सकते हैं? तो अभी ऊपर बैठेंगे बेटा, ऊपर पूछ लेना। गुरुजी ऐसे ही पूछ लेते। गुरुजी वो माँ बाप घर से निकाल दे तो क्या करें? आपके माँ बाप ने निकाल दिया? हाँ गुरुजी। क्यों? गुरुजी वो झगड़ा करते रहते हैं और मतलब जब मुझे बुरा लगा, जो सही लगा मैंने बोल दिया। क्या बोला आपने? वही कि मेरे पापा ना एक ड्राइवर हैं और 6,000 रुपया कमाते हैं महीने का, और लोन लिए हैं, बहुत सारा लोन ले लिए हैं, और 5 बच्चे हैं और खर्चा तो संभाल नहीं पाते। और फिर उसके बाद तुम समझाओ कि ये नौकरी छोड़ दो, नहीं छोड़ते। तो नौकरी छोड़ देंगे तो फिर कैसे गुजारा होगा? मतलब और नौकरी पकड़ ले, उसके बगल में भी है वो, मतलब 12,000 रुपये दे रहे थे। तो मैंने बोला कि पापा वो नौकरी कर लीजिए, माँ भी समझाती है, नहीं माने तो घर से निकाल दिया। एक बार तो 11 बजे घर से निकाल दिए थे आपको? हाँ, और मेरी बहन भी है। तो आपको जब घर से निकाल दिया तो आप यहाँ आ गई, तो आपको हाँ, ढूंढ रहे होंगे माँ बाप आपके? नहीं गुरुजी, वो कुछ मतलब ही नहीं रखते। और उनके सामने मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ वृंदावन, और पैकिंग भी की, और कुछ भी नहीं बोले, ऐसे ही जाने दिए। और वैसे तो मैंने सोचा नहीं था वृंदावन आ जाऊंगी गुरुजी, कैसे ही पता नहीं, बहुत लोगों ने मदद भी कर दिया, टिकट का भी लोगों ने आप लोग बेटा थोड़ा कमाओ और कमा के अपने पिता की हेल्प कर सकते हैं आप लोग भी। ऐसे पिता को संकट में छोड़ करके आ जाना भी तो सही नहीं है ना। हाँ गुरुजी, आप बड़ी हो गई हो, जब भाग सकती हो घर से तो कमा भी तो सकती हो ना बेटा। भागी नहीं हूँ। हाँ मतलब इस तरह आ गई, ठीक है। आप जैसे यहाँ आ गई, ऐसे कमा करके आप अपने पिता का सपोर्ट भी कर सकती हैं। हाँ गुरुजी, पर वो करने ही नहीं देते। क्या? कोई भी बोलो कि हाँ कुछ काम कर ले बाहर जाके, नहीं करना है, और ऐसे ही चली जाओ, तुम लोगों से मतलब नहीं है। पिताजी को ले आना, हम समझाएंगे। कैसे लाए? अभी तो आ गए मुश्किल से, अब पापा पता नहीं आएंगे कि नहीं। तो आपको लेने आएंगे ना वो? नहीं आएंगे। फिर उनको बता दिया हाँ, आपने? उनको पता है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी माँ को पता है कि आप यहाँ हैं? हाँ, वो तो खुद ही बोलेंगे चली जाओ, तुम लोगों की वजह से झगड़ा हो रहा है। अच्छा, अब कुछ सही तो भी बोलो। कितनी बहन है आप? 3 बहन है। और भाई? 2। तो भाई घर पे हैं? हाँ, दोनों भाई घर। और 3 बहन बाहर? हाँ। अच्छा, माँ आई है आपकी? नहीं, माँ नहीं आई। कितने साल के हो आप? 18 साल की। अब आपको ना बेटा काम करना चाहिए अपना, काम करके। कहाँ मिलेगा काम? अरे यहाँ नहीं बेटा, कहाँ से हो आप? बनारस से। बनारस तो खुद अपने आप में बड़ी जगह है, वहाँ एक छोटा सा गांव में रहती हूँ ना, मरुई। हाँ, तो बनारस में काम कर लो ना, बनारस के पास गांव है तो बनारस में बहुत सारे काम मिल जाएंगे। कहीं भी काम कर लो, तीनों बहन काम करो, मरुई गांव। और पैसे कमाओ, और पैसे कमा करके आप लोग अपने पास रखो, उसको पिता की हेल्प करो, जो बन पड़े करो। पर बेटा ऐसे कहीं ना जाओ, आप सेफ नहीं हो बाहर, है ना। गुरुजी, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ आ जाऊंगी। चलो आ गई, बिहारी जी ने बुलाया, अच्छा है, पर अब जल्दी से घर जाना है। संत जी, अगर इनका घर मरुई है, हाँ, तो अपने पिता से आदेश लेकर आए। मेरा इंटर कॉलेज चलता है। अच्छा, अगर कुछ पढ़ी लिखी हो तो इनको मैं काम दे दूंगा। वाह, देखो आपको ये काम दे देंगे। जहाँ की है मरुई, उसी के बगल में हम भी रहते हैं। देखो ये आपके पड़ोस में रहते हैं, धारी नेवादा, बाबतपुर के पास। इनका नंबर ले लेना बेटा, और ये देखो आपको काम देंगे। ऐसे ना बाहर ऐसे नहीं भागते बेटा, कहीं जाते नहीं है। अपने पिताजी को लेकर आए, लेकिन पिताजी को ले आना, पिताजी को ये समझा भी देंगे कि बेटियों के साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो। इनका नंबर ले लेना दादाजी का, ठीक है? हाँ, दादाजी का नंबर ले लेना। बाबा। हाँ बाबा। 24 लाख तो एक लेगी बीरबन। क्या? मेरा परिवार, मेरी माँ बाप, आपके पास हम पूरा परिवार आते हैं। 24 लाख रुपया कैश और प्लाट बेच की, यानी 1.5 करोड़ की जाट से हूँ, अलवर जिला से हूँ, और आपसे लाइसेंस जुड़े है मेरे परिवार से, और आपके जो भी हमारे हुए जो हम देते हैं। मैं यानी रोड पे आ गया बाबा। अभी तो रोड पे नहीं हो। मेरी माँ बाप अभी फोटो देख रहा हूँ। मैंने तो ये राधा कृष्ण जी के शराब पीते हो? शराब पीते हो जी?
मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है जी? कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की आई है? एक क्वार्टर कितने की? 1336, 130 की। हाँ। हाँ जी, आर्मी से हूँ मैं, आर्मी को छोड़ रखा हूँ मैं, आर्मी से हूँ। तो अभी कितना कमाते हो? सर मैं तो कमा लेता हूँ, अब फिलहाल मैं बाउंसर हूँ गुड़गांव में, 25-26 हजार रुपया महीने के। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। मेरा माँ बाप तारकन। तो शराब पियोगे तो शराबियों के पास रह के मेरे ससुर शराब पियों की बीर बनना गई करेगी क्या? है बाबा? तुम मेरे शराब साथ सुना जाए, हैं? मेरे ससुर दबा के पियो। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी ना क्या? पियो बाबा, मैं कहते पहले ना पियो। तो ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? कान पकड़ के सॉरी शक्तिमान। मेरा सबके मिले की पार्टी हो, साफ करेगी मेरे तो। पत्नी चली गई, बच्चे हाँ, हैं? दहेज का बच्चे केस, एक लड़का है मेरे। कितने साल हो गए शादी के? 2017 में सर। आप शराब ना पीना। आप क्या करा तो टेंशन में क्या दिक्कत, दारू दिखे? दारू के सिवा कुछ नहीं दिखता? नहीं ना, वो ना माँ बाप देखे जो भगवान देखे, हर चीज श्रद्धा में यहाँ भी आपके यहाँ भी मैंने भगवान जो भी होता है मैं देता हूँ। भगवान का नाम हाँ, लिख लो मेरे भैया। पास सब कुछ है जी। आपके यहाँ भी मैं ना, मेरे माँ बाप हम सब सारा परिवार करते हैं हम। देखो, शराब पी करके इन्होंने अपनी जिंदगी बड़ बिगाड़ ली कि नहीं? ये है शराब का परिणाम। अब शराब पी करके यही तो होता है ना। पत्नी भी बात सही है। शराब पी के तुम आओगे, नशे में रहोगे, ना ठीक से बात करोगे, ना अच्छे से रहोगे, तो पत्नी करेगी क्या? ना तुम बच्चों को लाड़ कर रहे हो, ना प्यार कर रहे हो, ना जिम्मेदारी से रह रहे हो। तो पत्नियां, मर्द भी तो योग्य हो, ऐसे नालायक मर्द थोड़ी चाहिए। क्यों बाबा? हाँ। तो आशीर्वाद लेके यही दाना है, तो मुझे क्या बता दो, मैं शराब हर नहीं कृष्ण पीना। भगवान कसम खा कहता हूँ, यह बता दो मेरे को, मैं शराब मेरा कोई भगवान नहीं है, मेरा भगवान है, मैं छोड़ दूंगा। पर क्या बताऊं को क्या उपाय करूं? मैं 24 लाख को मेरा प्लाट बेचगी, 33 लाख को मुझे सबका नाम भूल लेगी। अब मैं कहता हूँ तेज केस और कर दी। कौन पत्नी बेच प्लॉट लेके भाग गई? बेच दी, उनका नाम करा दियो जुबान सुर मैंने। मोटू का क्या मेरी पत्नी हैं? तो तुम शराब कब से पी रहे हो? मैंने बाद में पीपा लगी बाबा। अच्छा, बाद में पीना शुरू हाँ, किया। 2018 से। जी बाबा। अच्छा, मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने के लिए पी रहे हो? पिलाने का है बाबा। अच्छा, मतलब ये गाना तुम्हारे लिए बना है, मुझे पीने का शौक नहीं। बाबा हाँ। मैंने दुआ लेके आया, मेरे को ज्ञान दे दो, मैं वही आपका उच्चारण करूंगा। मेरे माँ बाप बोलो अनिरुद्ध जी के साथ, और तू वही आप कहोगे ना, वही काम करूंगा मैं। तुम्हारे लिए बस इतना ही ज्ञान है कि शराब ना पियो और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। कब आओगी वह? है? आप बोलोगे तभी आएगी वो। क्या नाम है? पूजा। पूजा पाठ। तुम्हारा नाम पाठ है? पूजा। पूजा, आओ जल्दी से कथा सुनने, और अपने पति, तुम पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे। मैंने ये लो, क्या? जिंदगी में ऐसे फांसी लग जाए मैंने दारू के हाथ नहीं लगाऊंगा। और बोलो। हाँ। और सुनो, अब मेरी सैलरी भी ज्यादा बढ़ जाएगी बाबा। बढ़ जाएगी? हाँ, मैं 52 अब मैं याद आ रहा हूँ गोवा। हाँ। हाँ, अब अच्छा मेरी है। ज्यादा और बढ़ जाएगी सैलरी। तो पत्नी को बताना कि देखो हम कमाने लग गए, शराब भी नहीं हम ही पीते। को बाबा, तम को तभी आओगी। मेरे माँ बाप का ऐसा बाबा कन जाओ अनुरोध जी कने, वही कहेंगे। आएगी, मौका देगी तुम्हें एक बार, पर अब नहीं गलती करना। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, काशी में लोगों की जब डेथ हो जाती है तब उनके कान क्यों मुड़ जाते हैं? क्या हो जाते हैं? कान मुड़ क्यों जाते हैं? कान मुड़ क्यों जाते हैं? ऐसे मुड़ जाते हैं? हमें तो नहीं पता इस बारे में। आपने देखा किसी के कान मुड़ते हुए? सुना है। नहीं, एक बार देख लेना, जाके कन्फर्म करना चाहिए। सुनी सुनाई बातें जरूरी नहीं है कि सही हो। एक बार चले जाना वहाँ शमशान घाट जहाँ है, देख लेना मुर्दों के कान मुड़े हैं कि नहीं। हमने तो नहीं देखे मुड़े हुए हैं। हो सकता है शंकर जी कान में आके मंत्र देते हो राम जी का, तो जोर से खींच देते हो शंकर जी। ऐसा तो नहीं हो सकता? ऐसा सुना नहीं है हमने। आप देख के कन्फर्म करके फिर हमें बताना। ओके गुरुजी। ठीक। राधे राधे।